अद्भुत है भगवान की कथा। आओ जरा आज के कथा सत्र में हम प्रवेश करें, कल की कथा का दर्शन करें। 7 वर्ष की अवस्था में मेरे परात्पर प्रभु ने नंद बाबा सहित समस्त ब्रजवासियों से गिरिराज जी का पूजन करवाया। अभिमानी है इंद्र। इंद्र को जब संत नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि वर्षों से आ रही तुम्हारी पूजा को उस नंद के छोरे ने बंद करवा के अपनी पूजा प्रारंभ कर दी, इंद्र को क्रोध आया कि गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतिकारिणम इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेषु मान्यत। गण सांवर्तक नामक मेघों को बुलाया, जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि संपूर्ण ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। कोई भी नगर, कोई भी गांव, कोई भी कस्बा, कोई भी घर सुरक्षित ना बचे। अंधकारमय वातावरण छा गया, बिजलियों की गड़गड़ाहट होने लगी है, बादलों की गर्जना होने लगी है, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। ब्रजवासी भयभीत हुए। अरे कन्हैया, हमने तुमसे कही थी कि इंद्र की पूजा बंद करवा के वो हमें कुपित होकर दंड देने आ जाएंगे। भैया हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। मेरे गोविंद कहने लगे, ब्रजवासियों भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जिन गोवर्धन जी की आप सभी ने पूजा की है वही गिरिराज जी हम सभी का रक्षण भी करेंगे। आप सभी आंख बंद करके ध्यान लगाओ। सारे ब्रजवासी ध्यान लगाते हैं। आज 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोश लंबे चौड़े पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया है। बोली गिरिवरधारी भगवान की, गिरिराज धरण की अद्भुत छटा है मेरे परमात्मा। आओ ब्रजवासियों मेरी शरण में आओ, मैं तुम सभी की रक्षा करूं। समस्त ब्रजवासियों को अपनी शरणागति में लिया है। शेष जी को इशारा कर दिया कि बांध लगा दो। इंद्र के द्वारा बरसाया गया जरा भी जल अंदर ना आने पाए। और एक रूप से बाबा अगस्त्य जी का भी स्मरण किया है, बाबा आप आओ और आकर आज जल पियो। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये अगस्त्य कौन है, इनको क्यों बुलाया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन त्रेता युग का समय था। एक दिन जानकी जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करती है, नाथ बड़ा मन होता है कि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ संत मेरे यहाँ आए और मैं उसे प्रेम से जिमाऊं। पर ऐसा कोई संत आता ही नहीं जिसको मैं जिमा सकूं। जो कोई आता है 2-4 पूरी पकौड़ी खाकर उसका पेट भर जाता है। राम जी कहने लगे, देवी ऐसा नहीं कहते। कभी कोई ऐसा विचित्र संत आएगा, विचित्र ब्राह्मण आएगा कि तुम खिलाते खिलाते थक जाओगी, हार जाओगी, पर उसका पेट नहीं भरेगा। स्वामी मैं तो चाहती हूं क्योंकि ऐसा ही आए। आज प्रभु श्री राम जी ने बाबा अगस्त्य जी का, कुंभज जी का आवाहन किया है। वही अगस्त्य है जो एक घूंट में ही पूरे समुद्र का पान कर जाते हैं। अगस्त्य जी आए हैं। प्रभु श्री राम जी ने इशारा कर दिया, असली रूप दिखाना। अगस्त्य जी भोजन करने बैठे हैं। बड़े से थाल में माता जानकी जी भोजन परोस कर लाई है। टेढ़ी दृष्टि से अगस्त्य जी ने देखा और मुस्कुराए। महात्मन भोजन परोसने में क्या कोई गलती हो गई है? अरे मैया गलती नहीं, मैं तो ये देख रहा हूं कि इन छोटी छोटी कटोरियों को अपने नाक में डालूं, मुंह में डालूं या कान में डालूं। हम जब भोजन करते हैं तो अच्छे तरीके से ही करते हैं। बाबा आप पाओ, मैं प्रेम से पवाऊंगी। अविश्राम गति से बाबा अगस्त्य जी का भोजन चला है। 20 बार आटा गूंथ दिया है। सुबह से शाम हो गई है और बाबा अगस्त्य जी तो पा रहे। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। 16वें दिन राम जी आए और कहने लगे, देवी अगस्त्य जी का भोजन चल रहा है ना? पर जानकी जी तो दौड़कर आई, चरणों में प्रणाम करती है, प्रभु दोबारा ऐसा ब्राह्मण मेरे द्वार पर मत बुलाना। बोले क्या हुआ? प्रभु श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी। मुझे क्या पता था इतना खाते हैं। आज 16 दिन हो गए हैं। जब सुबह पूछने गई तो कहते हैं अभी तो आधा भी नहीं हुआ। ये कितना भोजन करते हैं? प्रभु श्री राम जी ने कहा, देवी मैंने कहा था ना, संत बड़े विचित्र होते हैं, संतों की माया कोई नहीं समझ सकता।
राम जी जानते हैं अब जानकी जी हार चुकी है, थक चुकी है। अगले दिन अगस्त्य जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। महात्मन आप तो संत हैं, अब भोजन करना बंद करें। अब राम जी के इशारे से ये सब हो रहा था, तो अगस्त्य जी ने भी एक डकार लिया, कहा हे जानकी जी अब मेरा आधा भोजन हो गया है, अब जल्दी से मुझे जल पिलाओ, जल पीना चाहता हूं। पर जानकी जी तो चरणों में गिर पड़े। महात्मन आप भोजन इतना करते हैं तो आप जल कितना पीते हैं? नहीं पिला सकती, नहीं पिला सकती आपको मैं जल। पर राम जी आगे आए, कहा हे अगस्त्य जी आप तो संत हैं, एक समाधि लगाएंगे, अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में आपका भोजन हुआ है, और द्वापर के अंत में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा, गिरिराज जी को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करूंगा, कुपित होकर इंद्र जब वृष्टि करेंगे उस समय आप आना, जितना भी जल इंद्र बरसाएंगे उस जल का आप पान करना और अपनी प्यास को बुझाना। भक्त वत्सल भगवान की आज वही त्रेता युग के अगस्त्य जी जिन्होंने इंद्र के द्वारा बरसाए जल का पान किया है। ब्रजवासियों ने देखा जब 4-5 दिन पर्वत को उठाए हुए तो कहने लगे लाला देख नेक सा तू छोरा, नेक सा बालक, हार गया होगा, थक गया होगा, निक विश्राम कर ले। अब मेरे गोविंद के मुख से निकल गया कि मैं भगवान हूं और भगवान कभी थकते नहीं। ब्रजवासी कहने लगे चूरे नंद के छोरे, काय बात के भगवान हो तुम, काय बात की भगवत्ता है तुम्हारे अंदर, ऐसा कौन सा कार्य तुमने भगवान वाला किया? गोविंद कहने लगे मैंने पूतना को मारा, अरिष्टासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर, ना जाने कितने असुरों को मैंने मारा। अच्छा तो मतलब तूने ही उन सबको मारा? अरे भैया उन मरे मरायों में 10-5 लाठियां हमने भी तो लगाई होगी, और वैसे भी पर्वत क्या तूने उठा रखा है? हम सब ने ये जो मोटी मोटी लाठियां लगा रखी हैं, इन लाठियों के ऊपर ही तो ये पर्वत रुका हुआ है। कन्हैया सोचने लगे भगवान कहता हूं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं, चलो थोड़ा असली रूप दिखाऊं। बोले क्या चाहते हो? हम तो यही कहें कि नेक सा छोरा है, नेक विश्राम कर ले, और पर्वत तो वैसे भी हमने रोका हुआ है। तो भगवान ने अपनी हल्की सी उंगली को ढीला किया, पर्वत नीचे आने लगा है, तिनके की तरह चट्ट चट्ट करके सारी लाठियां टूटी है। अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा। तुरंत भगवान ने हाथ ऊपर कर लिया। ब्रजवासी कहने लगे च्यूरे नंद के छोरे, हमने इतनी मोटी मोटी लाठियां लगाए रखी थी, पर तिनके की तरह वो लाठियां सारी टूट गई। तेरी इस नेक सी उंगली में ये शक्ति, ये बल, ये पुरुषार्थ कहां से आ गया? आज तुझे बताना पड़ेगा। मेरे गोविंद कहने लगे ब्रजवासियों, जब मैं इस पर्वत को उठा रहा था तो आप सब मुझे टकटकी बांध कर देख रहे थे, तो तुम्हारी नजरों से, तुम्हारी आंखों से मैंने तुम्हारे अंदर की शक्ति को चुराकर अपने अंदर समाहित कर लिया। ब्रजवासी कहने लगे तभी हम समझें कि आजकल हम इतने दुबले पतले काहे को हो गए। लाला चित्त चुराते थे, माखन चुराते थे, चिर चुराते थे, अब शक्ति भी चुराने लग गए। बड़ी सरल है ये ब्रजवासी। मेरे गोविंद कहते हैं ब्रजवासियों कि कछु माखन को बल बढ़े, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। आप सभी के यहाँ जो मैं माखन चुराने आता था, उसी माखन की यह ताकत थी, मैंने इस पर्वत को उठाया। और सच्चाई तो यह है कि किशोरी जी की विशेष कृपा से मैंने इस 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को पूरे 21 किलोमीटर का परिमाप बताया है भागवत। इस पर्वत को सहज भाव से आज धारण किया है। देखो 7 का अंक मेरे गोविंद को अति प्रिय है। अवस्था कितनी है? 7 वर्ष की। पर्वत कितना लंबा चौड़ा है? 7 कोश। उठाया कब तक? बोले 7 दिन और 7 रात्रि तक। इंद्र को जब सूचना मिली कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, तो इंद्र ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा, जान गए
जिसे मैं साधारण सा ग्वाला समझ रहा था, ये तो परब्रह्म है, परमात्मा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, भूल हो गई है। इंद्र अपने ऐरावत पर आया है, पर भागवत में वर्णन आता है जैसे ही ब्रजमंडल की सीमा में प्रवेश किया, अपने ऐरावत से नीचे कूदकर दंडवत परिक्रमा प्रारंभ की। आप कभी ब्रजमंडल में जाएंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा देने का जो विधान है वो दंडवत परिक्रमा देने का भी विधान है। पर ये दंडवत परिक्रमा किसने प्रारंभ की थी, इस बात को आप थोड़ा समझें। सबसे पहले इंद्र ने ही गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा दी थी। भक्तवत्सल भगवान की दंडवत परिक्रमा। ऐसे ऐसे दिव्य संत आपको वहां परिक्रमा मार्ग में मिलेंगे जो एक ही जगह 1000 बार दंडवत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कई वर्षों से उनकी परिक्रमा चल रही है, अभी एक भी पूरी नहीं हुई। ऐसे ऐसे संत, अद्भुत है ब्रजमंडल। गिरिराज जी के पूजन की व्यवस्था परात्पर प्रभु ने ब्रजमंडल में स्थापित की। इंद्र के मान को मर्दन किया। परिक्रमा मार्ग में जब आप जाएंगे, एक जगह आती है इंद्रमान मर्दन, जहां मेरे परात्पर प्रभु ने इंद्र के मान को मर्दित किया था, नष्ट किया था। गिरिराज पूजन की व्यवस्था बनाई है। 3 पर्वत ब्रज में हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने कल चर्चा करी थी। एक बरसाना, जहां किशोरी जी का महल आप देखते हैं, किशोरी जी का प्रांगण है। दूसरे नंदगांव, जहां मेरे ठाकुर जी का पूरा परिवार वास करता है। और तीसरे गिरिराज जी, गोवर्धन। ये जो तीनों पर्वत है, ये कोई पहाड़ नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, ये समझ लेना। ब्रह्मा विष्णु महेश ही पर्वत रूप में ब्रजमंडल में वास करते हैं। ये जो बरसाना है, ये ब्रह्मा पर्वत है। आप जब कभी आएंगे गुप्त मार्ग से नीचे, तो ब्रह्मा जी के वहां चरण चिन्हों का दर्शन है। ब्रह्मशिला भी जिसे कहते हैं। बरसाना में जब आप कभी जाइएगा, वहां ब्रह्मा जी के मात्र चरणों का ही दर्शन है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी किशोरी जी के यहाँ बुहारी मतलब झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं। ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में वहां वास करते हैं। और ये जो नंदगांव है, ये शिव पर्वत है। नंदेश्वर महादेव के रूप में बाबा विश्वनाथ वहां विराजमान रहते हैं। और ये जो गिरिराज है, ये साक्षात मेरे नारायण का ही स्वरूप है। गिरिराज का हर एक कण कण विष्णु स्वरूप है, नारायण स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ब्रजमंडल में पर्वत के रूप में विराजमान रहते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रज की महिमा बड़ी अनंत है, बड़ी अद्भुत है ब्रज की महिमा। ब्रज की महिमा गाना बहुत ही कठिन है। कौन ब्रज की महिमा को गा सकता है? ब्रज भूमि को प्रणाम कराते हुए आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को रास में प्रवेश करा रहे हैं। देखो, रास दर्शन कराने से पहले सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित के अंदर गोपी भाव की जागृति कराई है। क्योंकि जब तक गोपी भाव हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक रास दर्शन हमें नहीं हो सकता। पहले यह समझना अनिवार्य है कि गोपी किसे कहते हैं। गोभी इंद्रियई कृष्ण रस पिबती सा गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा, अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करती है या करता है, वही गोपी है। गोपी कोई शरीर विशेष नहीं है, गोपी कोई संप्रदाय विशेष भी नहीं है, गोपी कोई जाति विशेष नहीं है, गोपी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। गोपी कौन है? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण रस भक्ति का पान करती है या करता है, वही गोपी है। किसी सुंदर स्त्री को गोपी कहते हो? ऐसा बिल्कुल। गोपी 80 वर्ष का वृद्ध भी हो सकता है, गोपी 75 वर्ष की मैया भी हो सकती है, गोपी 25 वर्ष का युवक भी हो सकता है, और गोपी 21 वर्ष की युवती भी हो सकती है। वही गोपी है जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस भक्ति का पान करती है या करता है। बिल्कुल ध्यान देकर सुनेंगे आप ये चरित्र। थोड़ा सा भी ध्यान भंग होगा तो रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है।
दसम स्कंद का जो प्राण है वो है रास पंचाध्यायी, हृदय स्वरूप। संपूर्ण भागवत का जो हृदय है वो दसम स्कंद, और दसम स्कंद में जो पंच प्राण है वो रास पंचाध्यायी, और उस रास पंचाध्यायी में जो विशेष प्राण है वो है गोपी गीत। याद रखना। तो बिना प्राणों से, बिना श्वासों से किसी की प्रतिष्ठा हो सकती है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। गोपी भाव की जागृति लाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक गोपी भाव की जागृति हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हमें भगवत रास का दर्शन हो ही नहीं सकता। गोपियां कौन है? इन गोपियों के कई रूप बताए हैं। कोई मुनि रूपा है, कोई श्रुति रूपा, कोई स्वयं सिद्धा, कोई साधन सिद्धा, कोई मत्स्य कन्या, कोई दैत्य कन्या। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय मेरे परात्पर प्रभु श्री रामावतार में दंडकारण्य वन में निकले हैं, हजारों संत वहां, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबी लंबी जटाएं हैं, प्रभु श्री राम जी का दर्शन पाकर इनके मन में ऐसा भाव जागृत हुआ कि यदि हम इनकी गोपी बन जाती और ये हमारे साथ रास करते तो कितना अच्छा होता। इच्छा प्रकट की है। राम जी ने कहा, हे महात्माओं, इस अवतार में मैं मर्यादाओं की स्थापना करने आया हूं, पर आप चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा उस समय आप सभी संत वहां गोपी बनकर आना, मैं तुम सभी के साथ वहां रास क्रीड़ा कराऊंगा। इतना ही नहीं, जब मेरे वामन भगवान राजा बलि की सभा में जाते हैं तो मेरे वामन भगवान का जो सौंदर्य था वो इतना आकर्षक था कि वहां जितनी भी दैत्य कन्याएं बैठी हुई थी, इन सभी दैत्य कन्याओं के मन में ऐसा भाव उठा कि ये प्रभु हमारे साथ रास करते और उनकी गोपी बनते। भगवान ने कहा, जाओ, ब्रजमंडल में तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। तुम सभी दैत्य कन्याएं गोपी बनकर आना, मैं तुम्हारे साथ वहां रास करूंगा। इतना ही नहीं, जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदरांचल पर्वत जब रसातल में धंसने लगा, देवता निवेदन करने लगे, प्रभु समुद्र मंथन का कार्य अपूर्ण रह जाएगा, आप ही कुछ करें। मेरे नारायण महाप्रभु तुरंत कच्छप रूप लेते हैं, कछुए का रूप लेते हैं, अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को स्थापित किया है, समुद्र मंथन के कार्य को पूरा किया। उस समय मेरे कच्छप भगवान की आभा इतनी आकर्षक थी कि वहां जितनी भी दैत्य मत्स्य कन्याएं थी, जितनी भी वहां नाग कन्याएं थी, इन सबके मन को परमात्मा को पाने का भाव जागृत हुआ है। सबके मन में ऐसा भाव उठा कि भगवान हमें अपनाते, हम इनके साथ रास करते। भगवान ने इशारा दिया, जाओ तुम सभी नाग कन्याएं, तुम सभी मत्स्य कन्याएं ब्रजमंडल में आना, वहीं पर तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। इतना ही नहीं, हमारे ये जो वेद है, इन वेदों में मंत्रों की जो संख्या है वो पूरे 1 लाख है। 80,000 मंत्र कर्मकांड में प्रयोग किए जाते हैं। हमारे आचार्य लोग जितना भी कर्मकांड संपादित करते हैं, जन्म से लेकर मरण तक, 4000 मंत्र उपासना कांड में प्रयोग किए गए हैं, और बचे हुए 16,000 मंत्र, 16,000 जो मंत्र है यही ज्ञान कांड के। तो ये जितने भी ज्ञान कांड, उपासना कांड के मंत्र हैं, ये सभी मूर्तिमान गोपी का रूप लेकर ब्रजमंडल में अवतरित हुए हैं, और इन्हीं वेद की ऋचाएं, वेद के मंत्रों के साथ मेरे परमात्मा जो कि गोपी बनकर आई है, रास करने के लिए उद्यत हुए। आज शरद पूर्णिमा की रात मेरे गोविंद ने वेणु का निनाद किया है। जैसे ही अर्धरात्रि का समय हुआ, वेणु का निनाद परमात्मा ने किया। हजारों लाखों गोपियां ब्रज में वास करती हैं। प्रत्येक गोपी के कानों में वेणु ध्वनि जैसे ही गई है। आज प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है मानो गोविंद हमें बुला रहे हैं, मानो गोविंद हमें बुला रहे हैं। हृदय मथित हुआ है, हृदय में हिलोरे उठने लगी है। ऐसा मन कर रहा है कि तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर आज गोविंद की ओर हमें जाना चाहिए।
जो गोपी जिस कार्य में लगी हुई थी उस कार्य का त्याग करके भगवान की ओर दौड़ पड़ी है। इन गोपियों के अंदर कोई आसक्ति भाव नहीं है, निश्चल प्रेम है गोविंद से। आज मानो सबको आमंत्रण मिला हो कि गोविंद हमें बुला रहे हैं कि असी अपना श्याम मनावांगे, साथों जगत मनाया नी जांदा। इस दिल विच सूरत श्याम दी हां, कोई होर बिठाया नहीं जांदा। असी श्याम दे हां श्याम साडा, ये भेद बताया नहीं जांदा। ऐ शीश अमानत मोहन दी, दर दर तो झुकाया नहीं जांदा। ये गोविंद का ही दिया हुआ सर्वस्व है, फिर और कहीं क्यों लुटाए? यदि लुटना भी है तो गोविंद के सामने। दर दर भटकने की क्या आवश्यकता है? सारी गोपियां जिस परिस्थिति में थी, जिस व्यवस्था में थी, जिस भी कार्य को कर रही थी, उसे छोड़ छाड़ कर गोविंद की ओर दौड़ी है, गोविंद की ओर दौड़ी है। ये मेरे परमात्मा का रास बहुत शुद्ध है, बड़ा पवित्र है। क्योंकि यदि सांसारिक आसक्ति को लेकर जीव परमात्मा के समीप जाएगा तो परमात्मा कभी अपनाएंगे ही नहीं। संसार की गंदगी लेकर जाओगे तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये गोपियां तो ऐसी थी कि जिस परिस्थिति में थी, कोई गोपी गोबर से लीप रही थी, अब गोबर मिट्टी से सने हुए हाथ पैर वस्त्र, अब उसी परिस्थिति में दौड़ पड़ी है। अब विचार करो, यदि ये सांसारिक भाव होता, सांसारिक दर्शन यदि परमात्मा की इस लीला में होता, तो क्या इन गोपियों को भगवान अपनाते? तुम्हारा पति या तुम्हारा प्रियतम या तुम्हारा स्वामी तुम्हें यदि बुलाए कि चलो आज घूमने जाएंगे, आज कहीं विहार करने जाएंगे, और तुम अपने शरीर में गोबर मिट्टी मलकर, क्योंकि जो लीपेगा भैया उसके शरीर में लगेगा ही, गोबर मिट्टी से सने हाथों से यदि तुम अपने पति के पास चली जाओगी तो क्या पतिदेव तुम्हें अपनाएगा? सच्ची सच्ची बताना, अपनाएगा पति? क्या कहेगा? तो पागल हो गई है, पहले अपना इलाज करवा जाके, बोलेगा ना। चाहे कोई पति है चाहे कोई पत्नी है, जब भी पति कहता है कि चलो घूमने चलना है तो पत्नी चाहती है कि मैं सज संवर कर जाऊं, और पत्नी यदि कहती है तो पति भी चाहता है कि मैं सज संवर कर जाऊं, क्योंकि ये सांसारिक भाव है। लेकिन मेरे परमात्मा के रास में सांसारिक भाव नहीं है। जिस परिस्थिति में जो गोपियां थी उसी परिस्थिति में ये गोपियां दौड़ पड़ी है। जिन वस्त्रों में थी उन्हीं वस्त्रों में दौड़ पड़ी है। गोबर माटी से सने हुए हाथ पैर, उसी भाव से ये गोपियां दौड़ पड़ी है। हजारों लाखों गोपियां जब भगवान के समीप आई है तो भगवान, याद रखना, भक्ति मार्ग में परीक्षण जरूर होता है। भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। पहले तो स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमनम कारिण। स्वागतम वो महाभागा, आओ गोपांगनाओं, आपका स्वागत है। गोपियों को ऐसा लगा जैसे हम सब दौड़कर इनके समीप आई वैसे ही ये भी हमारा स्वागत कर रहे हैं। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई है, लेकिन जैसे ही समीप आई है तुरंत मेरे परात्पर प्रभु ने इन गोपियों को रोका। क्यों आई? किसने बुलाया? काय को सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आई हो? यहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत रखना, एक कदम भी आगे मत रखना। जैसे ही गोपियां को रोका है तो गोपियों को बड़ा धक्का लगा। गोपियां कहती है केशव पहले तो खुद बुलाते हो, और जब हम अपने सर्वस्व का त्याग करके आ ही गई हैं अब कह रहे हो कि बिल्कुल आगे मत बढ़ना। ये क्या नाटक?
सुखदेव जी कहते हैं राजन, परमात्मा जीव को पहले अपने समीप बुलाता है, उसके बाद ठोक पीट कर उसकी परीक्षा लेता है। कहीं सांसारिक गंदगी को लेकर, संसार की आसक्ति को लेकर कहीं ये मेरे पास तो नहीं आया है। परीक्षा करते हैं। देखो गोपियों, अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो, क्योंकि पातिव्रत धर्म की शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वही स्त्रियां श्रेष्ठ होती है जो अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करती है। तुम सभी अपने घर जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। जब गोपियां जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो एक कथा सुनाई है। देखो, पातिव्रत धर्म की शक्ति के प्रभाव को तुम समझो। एक बार एक पतिदेव आए, अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं थका हारा आया हूं, मुझे जल पिलाओ, पानी पीना चाहता हूं। पत्नी दौड़ कर गई, पतिदेव को जल लेकर आई है। पतिदेव ने जल पिया। पत्नी जाने लगी तो हाथ पकड़ा, बोले देवी बैठो, कुछ बात करना है। जैसे ही पत्नी बैठी, पतिदेव अपना सर पति की गोदी में रखकर बातें करने लगे हैं। थकान के कारण बातें करते करते पतिदेव की आंख लग गई है। पतिदेव सो गए हैं। उस स्त्री का 1.5 वर्ष का बच्चा जो अबोध है, जो अनभिज्ञ है, घुटमुन घुटमुन आगे बढ़ रहा है। सामने एक अग्निकुंड है, जिस अग्निकुंड में अग्नि की लपटें जल रही है, ज्वालाएं धधक रही है। ये स्त्री विचार करती है, कहीं मेरा बच्चा इस अग्निकुंड में न गिर जाए। ये सोच ही रही थी कि उसी क्षण वो बच्चा उस अग्निकुंड में गिर जाता है। हृदय में वेदना की लहरें उठी है। मां है, अपने हृदय को कैसे संभाल सकती है। आंखों से पनारे बहने लगी, पर विचार करती है, यदि मैं उठकर जाती हूं तो मेरे पति की नींद टूटती है, और यदि मेरे पति की नींद टूटती है तो मेरा पातिव्रत धर्म खंडित होता है, नष्ट होता है। भले ही मेरा बच्चा जलकर राख हो जाए, पर मैं अपने पातिव्रत धर्म को नष्ट नहीं करूंगा। 25 मिनट तक आंखों से पनारे बह रही है। 25 मिनट बाद जैसे ही पति की आंख खुली है, मां है, कब तक अपने को समझाए, कब तक अपने को रोके, दौड़ी है अग्निकुंड की ओर। हे गोपांगनाओं, पातिव्रत धर्म की शक्ति के प्रभाव का आप दर्शन करें। उस अग्निकुंड में जो ज्वालाएं धधक रही थी, उन ज्वालाओं के बीच में भी, अग्नि की उन लपटों के बीच में भी वो 1.5 वर्ष का बच्चा ऐसे किलोल कर रहा था, ऐसे क्रीड़ा कर रहा था, जैसे कोई फूलों की ढेरी के ऊपर बैठकर करता हो। पातिव्रत धर्म की शक्ति के प्रभाव से अग्नि के अंदर जो दाहकत्व शक्ति थी, वो चंदन जैसी शीतलता में परिणत हो गई। इसलिए गोपियों, तुम सभी अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां मानने के लिए तैयार नहीं। केशव, ऐसी कथाएं तो हमें भी आती हैं, ऐसी कथाएं तो हम भी जाने। कन्हैया ने कहा तो सुनाओ। अब गोपियां भी सुनाने लगी। कन्हैया, एक बात बताओ, कोई स्त्री अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, एक पल भी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। पर एक दिन पतिदेव आए, कहने लगे, देवी देखो, मुझे अधिक धन कमाने के लिए विदेश जाना है। तुम्हारे जाने की वहां कोई व्यवस्था नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारी व्यवस्था बनाकर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। पर पत्नी तो चरणों में गिर गई, रोने लग गई। स्वामी, आप छोड़ने की बात कर रहे हैं मुझे? मैं नहीं रह सकती आपके बिना, मैंने तो एक पल भी आपके बिना रहना नहीं सीखा है। पतिदेव ने अपनी एक फोटो, अपनी एक मूर्ति पत्नी को दी। कहा, देवी, जब तक मैं वापस न आऊं तब तक इस फोटो को, इस मूर्ति को अपने पास रखना। तुझे ऐसा लगेगा कि मैं तेरे साथ ही रह रहा हूं। आश्वासन देकर पति निकले हैं। अब उस स्त्री का मन उस फोटो में, उस मूर्ति में ही आ गया है। रोज पूजा करती है, नहलाती है, धुलाती है, भोग लगाती है, उसी में रम गई है, उसी में ही वो उसका मन लग चुका है। 3 महीने बाद असली वाले पति द्वार पर आए हैं, पर ये स्त्री तो उस फोटो रूपी पति की पूजा में संलग्न बैठी है। असली पति ने बाहर सांकर खटखटाई, देवी दरवाजा खोलो। कन्हैया, अब हम आपसे जानना चाहती हैं कि इस परिस्थिति में क्या इस स्त्री को उठना चाहिए, क्या करना चाहिए इसे?
गोविंद मुस्कुराए, गोपियों जब असली वाले पति बाहर आ गए हैं तो फिर नकली पति की पूजा करने से क्या लाभ? झट से इसे उठना चाहिए और द्वार खोलकर अपने असली पति को हृदय से लगा लेना चाहिए। गोपियां मुस्कुराई, कन्हैया हमारे प्रश्न का उत्तर तो आप ही ने हमें दे दिया। आज तक जिन संसार के पतियों की हम सेवा पूजा करती आ रही थी वो तो इस शरीर के पति है। प्यारे, हमारी आत्मा के सच्चे पति तो आप है। जब आत्मा के सच्चे पति हमें मिल गए हैं तो फिर उन संसार के पतियों के पास आप हमें क्यों भेजना चाहते हो? भक्त वत्सल भगवान की मेरे गोविंद जान गए इन गोपियों के अंदर कोई संसार की आवश्यकता नहीं है, संसार का कोई भाव नहीं है। निश्चल भाव होकर सांसारिक आसक्ति का त्याग करके मेरे पास आई है। मुझे इनके साथ रास करना चाहिए। मेरे गोविंद ने रास प्रारंभ किया है। रास प्रारंभ हुआ, दोए दोए गोपी बीच बीच माधव। रास जैसे ही चला है वैसे ही गोपियों को थोड़ा अभिमान आने लगा है। देखो, भक्ति में अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति पथ में यदि अभिमान आएगा तो फिर कभी भी गिर सकते हो। हम मंदिर जाते हैं, सोचते हैं मुझको देखा तो किसी ने नहीं। इतने दिन मंदिर में मत्था टेकते हुए हो गए, इतने दिन मुझे सेवा करते हुए हो गए, पर पड़ोसियों ने पूछा तो नहीं। अभिमान भक्ति पथ पे यदि आ गया तो गिरने की संभावना बन जाती है। गोपियों को अभिमान हुआ है। ना जाने हम कितनी सर्वांग सुंदरियां हैं जो ये सर्वांग सुंदर महाप्रभु हमारे साथ रास कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि गोपियों को अभिमान हुआ तो अभिमान तो खंडित करना पड़ेगा। और किशोरी जी को मान हुआ है। किशोरी जी विचार करती है कि जैसा रास इनके साथ वैसा मेरे साथ, फिर अंतर क्या है? क्योंकि विशेष तो विशेष होते हैं, फिर विशेषता क्या रही, अंतर क्या रहेगा? तो भगवान ने सोचा पहले इन गोपियों के मैं अभिमान को खंडित करूं। किशोरी जी को अपने साथ लिया और गोपियों के बीच से आज मेरे परात्पर प्रभु अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। जैसे ही गोपियों के बीच से परमात्मा अदृश्य हुए हैं, गोपियों की परिस्थिति बिगड़ गई है, गोपियां पागल हो गई हैं। एक एक से पूछती है, दूसरे दूसरे से पूछती है, जरूर तूने कोई गलती की होगी जो हमें बांके बिहारी छोड़कर चले गए। जरूर तुमसे कोई अपराध हुआ होगा, तुमसे कोई गलती हुई होगी जो ठाकुर जी हमें छोड़कर चले गए। पागलों जैसी परिस्थिति इन गोपियों की हो गई है। यहाँ किशोरी जी को लेकर जा रहे हैं। किशोरी जी विचार करती है कि यदि मैं ऐसे ही इनके साथ जाती रही तो फिर गोपियों को इनकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कन्हैया, अब मुझसे और चला नहीं जाता, मैं थक चुकी हूं, मैं हार गई हूं। किशोरी जी ने जब ऐसा कहा तो मेरे गोविंद कहने लगे, आओ किशोरी जी मेरे कंधे पर बैठ जाओ। किशोरी जी जैसे ही कंधे पर बैठने लगी हैं, किशोरी जी को छोड़कर भी भगवान यहां से अदृश्य हो गए हैं। अब जो परिस्थिति गोपियों की है वही परिस्थिति राधा रानी की है। राधा रानी रो रही है, मान कर रही है। वृंदावन में एक जगह है, पिछले वर्ष भी हमने दर्शन कराया था, मान सरोवर का, जहां किशोरी जी इतनी रोई है कि आंखों से जो पनारे बही है उनसे एक सरोवर बन गया है। नाम पड़ गया मान सरोवर। गोपियां रो रही है। इसी भाव में डूबकर गोपियों ने एक गीत गुनगुनाया है। मैंने कहा कि रासप पंचाध्यायी में पंच प्राण है। उन पंच प्राणों में ये जो गोपी गीत है ये विशेष प्राण है, विशेष प्राण। तो गोपियों ने बड़े सुंदर भाव से यहां गोपी गीत गुनगुनाया है। आओ जरा हम सभी भी एक एक शब्द गोपी गीत का ऐसा है जो मेरे गोविंद की प्राप्ति कराने वाला है। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, गोपी गीत गाना शुरू कर दो। यदि गा भी नहीं सकते तो सुनना शुरू कर दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुम्हारे जीवन में एक ना एक दिन गोविंद का साक्षात्कार हो जाएगा। ये वही गोपी गीत है जिस गोपी गीत से इन गोपियों को मेरे गोविंद की पूर्ण प्राप्ति हुई थी। तो आओ थोड़ा गुनगुनाने का प्रयास करें, आंख बंद करके बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए।
जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका चिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा ते शुकदासिका वरदनीनतो नेह किं वद विसललाप्यया विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज ते अधिकम जयति। गोपियां कहती है प्यारे, तो आप सोच रहे होंगे कि यदि ये मेरी सच्ची प्रेयसियां है तो अब तक जीवित कैसी है। तो प्यारे कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, प्यारे आपकी ये जो कथा है, आपका ये जो ये स्मृति है, ये ऐसी है कि हम तो मरना चाहती है पर मर भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपका स्मरण हो जाता है, आपकी कथा याद आ जाती है, आपकी कथा याद आ जाती है, इसलिए हम तो मर भी नहीं सकते। बस मन में ऐसा भाव आता है कभी ना कभी तो उस प्यारे की प्राप्ति होगी, कभी ना कभी उस प्रियतम से मिलना होगा, ऐसा हमारा मनोभाव बन जाता है। प्यारे आप दयालु है, कृपालु है, आप आओ, हम आपके विरह में मर जाएंगी, मर जाएंगी हम आपके विरह में। गोपियों के विरह भाव की जागृति जब हुई है तो यहां से किशोरी जी आई है और इन गोपांगनाओं से कहा, हे गोपियों, जब तक जीव के अंदर प्रेमा भक्ति की जागृति नहीं होती तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जानती है किशोरी जी कि प्रेमा भक्ति दे सकती है यमुना महारानी। समस्त गोपांगनाओं को अपने साथ लिया है कि पुनः पुलिन मांगत्य
कालिंद्य कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्ण तदागमनं काक्षिणः। समस्त गोपांगनाओं को अपने साथ लेकर यमुना जी में डुबकी लगवाई है, गोता लगवाया है। जैसे ही यमुना महारानी ने प्रेमा भक्ति प्रदान की है, आज मेरे गोविंद समझ गए कि अब इन गोपियों के हृदय में कोई संसार की आसक्ति भाव नहीं है, मुझे इन गोपियों को प्राप्त हो जाना चाहिए। हजारों गोपियों के बीच में आज मेरे परात्पर प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बोली रास बिहारी भगवान की। भगवान विचार करते हैं अब मुझे इन गोपियों के साथ पूर्ण रास करना है। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कन्हैया मेरे साथ रास कर रहे हैं, गोविंद मेरे साथ रास कर रहे हैं। रास प्रारंभ हुआ है। अद्भुत है मेरे परात्पर प्रभु का रास। जैसे ही रास चला है, यहां भोलेनाथ रास मंडल में आए हैं। जाने लगे तो गोपियों ने रोका कि पुरुष भेष में तो हे महादेव कोई अंदर नहीं जा सकता। पुरुष तो एक ही हमारे हो सकते हैं, श्री कृष्ण जो रास रासेश्वर है। यदि आपको अंदर जाना है तो गोपी भाव लाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बनाओ ना मुझे गोपी, बनाओ मुझको गोपी। कैसे 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 बनूंगा मैं गोपी, कैसे आएगा रस गोपी भाव। समस्त गोपांगनाओं ने महादेव जी को पकड़ा और यमुना जी में एक डुबकी लगवा दी है। यमुना महारानी से जैसे ही गोपी भाव की प्राप्ति हुई है, महादेव जी बाहर निकले, एक सुंदर गोपी के रूप में परिणित हो गए। बोले गोपेश्वर भगवान की। रास में प्रवेश किया। मेरे नारायण कहते हैं आओ गोपेश्वर। ब्रजमंडल में आप जाएंगे तो आज भी दर्शन करेंगे आप। तेरी वंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आज भी मेरे परात्पर प्रभु आप ब्रज में जाएंगे, दर्शन करेंगे आप गोपेश्वर महादेव जी का। दिन में तो बाबा विश्वनाथ जी का पूजन होता है, वहीं उन्हीं भोलेनाथ को रात्रि में गोपी बना दिया जाता है। उन्हीं को गोपी बना दिया जाता है। सुंदर मांग भरी जाती है, नथनी पहनाई जाती है, बिंदिया लगाई जाती है, वेणी गूंथी जाती है। बड़े सुंदर भाव से गोपी बनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। तो आओ जरा महादेव जी भी जिन